प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। राष्ट्रीय चिन्ह, विवरण, नाम, वैज्ञानिक नाम। राष्ट्रीय चिन्ह भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन है? तो तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? तो सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ के सिंह की जो अनुकृति है वही है। सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रगण कौन है? तो जनगण मन है। राष्ट्रगण जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगर कहेगा कि बाघ का राष्ट्रीय बाघ का जो है होता है जूलॉजिकल नेम क्या होता है? तो पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस होता है। बाघ का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम तो होता है पैंथेरा टिग्रिस। राष्ट्रीय पक्षी जो हमारा मोर है उसका है पाउक्रिस्टेटस। पाउक्रिस्टेटस राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पाउक्रिस्टेटस। राष्ट्रीय कैलेंडर का है शक संवत पर आधारित है। जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर वो किस पे आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पुष्प कौन है हमारा? तो कमल है। राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल है। उसका कहेगा कि वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नीलेम्बो नेसीफेरा। नेलिम्बो नेसीफेरा राष्ट्रीय फूल हमारा कमल है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है नेलिम्बो नेसीफेरा। राष्ट्रीय फल कौन है? तो आम है। राष्ट्रीय फल कौन है? तो आम है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष कहेगा तो बरगद है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है फिस्कस बेंगलेंसिस। फिस्कस बेंगलेंसिस राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो बरगद है। राष्ट्रीय जलीय पक्षी जलीय जीव डॉल्फिन है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। जलीय जीव डॉल्फिन है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद है। राष्ट्रीय फल कौन है? आम है। राष्ट्रीय फूल कौन है? कटहल है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। ध्वज के अनुपात जो होता है क्षैतिज में 3 होती है और लंबाई और चौड़ाई 3 पंक्तियां होती है। ठीक है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है जो देश की ताकत और शौर्य को दर्शाता है। सबसे ऊपर जो होता है केसरिया रंग होता है जो क्या दर्शाता है? सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है। केसरिया रंग होता है जो ताकत और शौर्य को दर्शाता है। सबसे ऊपर कौन होता है? केसरिया रंग जो किसको दर्शाता है? ताकत और शौर्य को दर्शाता है। बीच में जो कौन होता है? बीच में सफेद पट्टी होती है जिसमें गहरे नीले रंग का चक्र होता है। बीच में होता है सफेद पट्टी जो हमारा चक्र होता है उसमें बीच में होता है जो हमारा तिरंगा है। तिरंगा में क्या होता है? 3 रंग होता है जिसमें बीच में क्या होता है? चक्र होता है। जो ऊपर होता है केसरिया रंग क्या दर्शाता है? केसरिया रंग जो दर्शाता है ताकत और शौर्य को दर्शाता है। जो बीच में सफेद रंग होता है सफेद के बीच में होता है जो नीले रंग का गहरा रंग है धर्म चक्र। इसमें 24 को तिल्ली होती है। सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति और सत्य का प्रतीक है। सबसे नीचे जो होता है हरा रंग होता है जो क्या दर्शाता है? उर्वरता समृद्धि और विकास को संकेत करता है। बीच नीचे सबसे हमारे तिरंगा में हरा रंग होता है जो क्या दर्शाता है? उर्वरता समृद्धि और विकास का संकेत देता है। ठीक है। भारतीय संविधान की स्वीकृति कब मिला था? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कहेगा कि भारतीय सभा द्वारा स्वीकृति भारत के संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया था। कानूनी नियंत्रण आइए। राष्ट्रीय झंडा अधिनियम 1950 आया था। राष्ट्रीय ध्वज का अधिनियम कब आया था? 1950 में। राष्ट्रीय झंडा अधिनियम कब आया था? 1950 में आया था जिसमें राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन संप्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग या निवारण अधिनियम कब आया था? झंडा अधिनियम 1950 में आया था। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में। राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम 1971 में आया था जिसमें राष्ट्रध्वज संविधान राष्ट्रगान आदि के अपमान को दंडनीय बनाता है।
मतलब कहने का उद्देश्य है कि अगर हम झंडा का अपमान करते हैं, राष्ट्रगान का अपमान करते हैं तो हम दंडनीय का भागी है। राष्ट्रीय झंडा संहिता 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुआ। राष्ट्रीय झंडा संहिता का प्रभावी हुआ तो 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुआ। इसने झंडे के उपयोग से संबंधित सभी पूर्व निर्देश और परंपराओं को समेकित किया। इससे नागरिकों को भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने और स्वतंत्रता के नियम का, इससे क्या हुआ कि नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता मिली कुछ नियमों के अधीन। अब जनगण मन, समय सीमा जो जनगण मन है उसकी समय सीमा जो है 52 सेकेंड होती है। जनगण मन की समय सीमा कितना होती है? 52 सेकेंड होती है। राष्ट्रीय गीत कौन है हमारा? वंदे मातरम है, जो किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में रचित है। प्रथम प्रस्तुति कब हुआ था? 1896 के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था पहली बार, उसी में गया गया था, जिसका अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सियानी। साहित्यिक संदर्भ, इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी बंगाली उपन्यास आनंद मठ में लिखा है। आनंद मठ में लिखा है। स्वीकृति कब मिली? तो गीत के प्रथम 2 छंदों को भारत के संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकारा। कब? 24 जनवरी 1950 को कहेगा कि भारत के राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, उसको स्वीकृति कब मिला? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है। आधार क्या है इसका? तो भारत स्थित अशोक स्तंभ के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तंभ शीर्ष पर 4 सिंह है। कहेगा कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, उसमें कितना शेर है? तो 4 सिंह है, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए खड़े हैं, एक दूसरे की ओर पीठ किए खड़े हैं, एक दूसरे की ओर पीठ किए खड़े हैं। निचला भाग, नीचे का भाग घंटे के आकार के पद्म पर उखेड़ी मूर्ति है। हाथी इसमें है, घोड़ा है, हाथी है, घोड़ा है। कौन कौन जानवर है? हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। चढ़ता हुआ घोड़ा है, हाथी है, सांड है और सिंह है। कौन कौन? चढ़ता हुआ घोड़ा, हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह। हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह। गाय है? नहीं है, गाय इसमें नहीं है। हाथी है, घोड़ा है, सांड है, सिंह है। इस आकृतियों के बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी कौन है हमारा? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। इसे 1963 में भारत को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। कहेगा कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो 1963 में। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? 1963 में घोषित किया गया। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? 1963 में घोषित किया गया था। राष्ट्रीय पशु भारत का कौन है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम कौन है? पैंथेरा टाइग्रिस है। वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। बाघ की 8 ज्ञात प्रजातियों में, जिसमें भारतीय प्रजाति रॉयल टाइगर बेंगल सबसे अधिक भारत के जो प्रजातियां पाई जाती है, 8 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें भारतीय टाइगर जो है रॉयल टाइगर बेंगल सबसे प्रमुख है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत में बाघ पाया जाता है। जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, भारत कहती है।
यह उत्तर पश्चिम क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत में पाया जाता है। बाघ को 1973 में और मोर को 1963 में, मोर को 1963 में, बाघ को 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। मोर के 10 साल बाद बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। किस लिए आया था? तो बाघों के संरक्षण के लिए कदम उठाया गया था ताकि बाघ को प्रोटेक्ट किया जा सकते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर जो हमारा कौन है? राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है? शक संवत है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। इसका पहला महीना चैत्र होता है। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है? शक संवत है, जिसका पहला महीना कौन है? चैत्र होता है। जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर में 365 दिन होता है, इसमें इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। मोर को कहा गया था 1963 में, बाघ को 1973 में। और जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है इसको कौन? 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को कौन अपनाया गया था? तो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया था। चैत्र का पहला महीना, पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च से होता है, जबकि लीप ईयर में 21 मार्च को पड़ता है। जो चैत्र का पहला महीना दिन होता है वो 22 मार्च को चालू होता है। अगर लीप ईयर जो 366 दिन का होता है, 366 दिन का होता है, उसमें कितने कौन 21 मार्च से चालू होता है। राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो रुपये का साइन है उसको 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। भारत का जो रुपये के साइन जो दिए गए थे उदय कुमार के द्वारा, इसको कब अपनाया गया था? तो 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। यह प्रतीक देवनागरी लिपि र से रोमन अक्षर आर का मिश्रण है। इसका प्रतीक कौन दिए थे? डी उदय कुमार ने डिजाइन किए थे। IIT मुंबई के छात्र थे। प्रतीक कमल जो है किसका प्रतीक है? शांति और सभ्यता का प्रतीक है। कमल कहेगा कि किसका प्रतीक है? तो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक कौन है? कमल है। कमल किसका प्रतीक है? संस्कृति और सभ्यता का। कमल का फूल किसका प्रतीक है? संस्कृति और सभ्यता का, संस्कृति और सभ्यता का। रेड क्रॉस किसका प्रतीक है? डॉक्टरी सहायता तथा अस्पताल एवं अस्पताल का। रेड क्रॉस किसका प्रतीक है? डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का। लाल झंडा किसका प्रतीक है? लाल झंडा किसका है? तो क्रांति या खतरे का सूचक है। लाल झंडा किसका है? क्रांति या खतरे का सूचक है। काला झंडा किसका है? तो विरोध का प्रतीक है। कमल किसका प्रतीक है? तो शांति और सभ्यता का। कमल का फूल जो है संस्कृति और सभ्यता का। रेड क्रॉस किसका है? तो डॉक्टरी सहायता और अस्पताल का है। झंडा किसका है? लाल झंडा कहेगा। लाल कह दिया तो लाल हमेशा खतरा होता है, यानी क्रांति या खतरे का सूचक है। काला किसका है? तो काला क्या करते हैं? विरोध करते हैं, तो विरोध का प्रतीक हो जाएगा काला। पीला क्या है? तो संक्रामक, पीला जो आंखों पीला हो जाता है, उसी तरह संक्रामक रोगों को ले जाने वाले वाहन में लगा होता है। अगर पीला झंडा देखते हैं तो क्या मतलब समझिए कि रोगी है, संक्रामक रोग से ग्रसित है। और उल्टा झंडा देखें तो संकट या संकट का प्रतीक है। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? उल्टा हो गया मतलब संकट में आ गया, उल्टा मतलब संकट। उल्टा किसका प्रतीक है? संकट का प्रतीक है। झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक है? तो झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। अगर कोई बड़ा बड़ा नेता होता मर जाता है तो उसके शोक वियोग में, जैसे राष्ट्रपति मर गया, प्रधानमंत्री मर गया, तो उसके वियोग में क्या होता है? झंडा को झुका दिया जाता है, जो किसका प्रतीक दर्शाता है? तो शोक का दिखाता है। सफेद झंडा किसका है? सफेद संधि या समर्पण का प्रतीक है। सफेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन का प्रतीक है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? तो परिवार नियोजन का प्रतीक है। कबूतर किसका प्रतीक है? कबूतर जो है शांति का प्रतीक है। कबूतर शांति का प्रतीक है। कबूतर शांति का प्रतीक है। कमल किसका प्रतीक है? कमल जो है संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कमल का फूल किसका प्रतीक है? संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। रेड क्रॉस किसका प्रतीक है? डॉक्टरी सहायता और अस्पताल का प्रतीक है। लाल झंडा किसका है? तो क्रांति या खतरे का सूचक है। काला झंडा किसका है? तो विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा क्या है? तो संक्रामक रोग से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं उसको ले जाने के लिए जो वाहन पे लगा हुआ झंडा होता है वो पीला होता है। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? तो उल्टा संकट का प्रतीक है। झुका झंडा किसका प्रतीक है? तो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। सफेद झंडा किसका प्रतीक है? संधि या समर्पण का प्रतीक है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन का प्रतीक है। कबूतर किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है।